गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टॉपिक देखकर तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे आज मैं किस प्लांट की केयर बताऊंगी और इस समय मानसून में है हमें किस तरह से मधुकामनी की केयर करनी है और इससे हमें हर महीने कैसे फूल लेने हैं, इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मधुकामनी का ये प्लांट है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इनके फूलों में। तो मानसून में मैं किस तरह से अपने प्लांट की केयर कर रही हूँ आज यही बताऊंगी आप लोगों को। और बहुत ही छोटे पॉट में मैंने लगाया है। इसे मैं नर्सरी से लगभग 50 रुपीज़ में लेकर आई थी। काफ़ी बड़ा था लेकिन मैंने बीच में इसे प्रून कर दिया था। प्रूनिंग के बाद देखिए इनमें कितनी अच्छी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। अभी इस समय नर्सरी में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे हैं और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से देखिए पहले फ्लावर्स दिखा देती हूँ। इतना छोटा प्लांट है और कितना ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग मैं ले रही हूँ। तो मैंने ऐसा क्या क्या किया है और कौन सी केयर की है या कौन सी मैंने गलती की है वो भी मैं बताऊँगी। तो इस तरह से कैसे हम इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। तो इस प्लांट को जब भी आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो सबसे पहला आपको ये करना है फ्रेंड्स, तुरंत रिपोर्ट मत करिएगा। कम से कम अपने प्लांट के साथ में 1 हफ्ते तक कम से कम 5 से 6 दिन इसको ज़रूर अपने प्लांट के साथ रहने दीजिएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग करिएगा। हमेशा जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं ना तो तुरंत उसे रिपोर्ट मत करिए, क्योंकि वो प्लांट नर्सरी में रहा है और हमारे गार्डन में किस तरह से चलेगा नहीं चलेगा, वातावरण हमारे गार्डन का कैसा है, वो 5-6 दिनों में प्लांट समझ जाता है। तो देखिए बिल्कुल लगभग 5 से 6 इंच का ही पॉट है। ये 6 इंच का भी नहीं है, छोटा ही है। और इतने छोटे पॉट में मैंने लगाया है और देखिए किस तरह से ये प्लांट की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये जो है फ्रेंड्स इस पूरे दिन भर की सनलाइट इसे चाहिए। आप चाहे बारिश हो, ठंड का सीज़न हो, चाहे गर्मी का दिन हो, कभी भी हो, आप इसे दिन भर की धूप में रख सकते हैं। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी मिट्टी बस आप वेल ड्रेन बनाइए। तो मिट्टी मैंने बनाया था, 1 भाग लिया था धान की भूसी, 1 भाग गार्डन की मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और डीएपी के 5-6 दाने और 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर, 1 मुट्ठी नीम खली। इस तरह से आप इसकी मिट्टी बना सकते हैं। यदि आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट भी ले लीजिए और 1 भाग आपको रेत लेनी है, जो नदी की जो रेत आती है थोड़ी सी मोटी वाली, वो रेत लीजिएगा जिससे कि ड्रेनेज अच्छा बनता है। तो इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तैयार की है और इसे दिन भर की मैं फुल सनलाइट में रखती हूँ। मैंने एक गलती जो अभी अभी की है उसको भी बताना चाहूँगी कि एक तो मैंने गुड़ाई नहीं किया था अपने गमले का और पानी इसे जो है अभी रेनी सीजन में भी 1 टाइम पानी आपको देना है। तो सुबह टाइम मैं वाटरिंग करती हूँ, लेकिन अभी 3-4 दिनों से लगभग 1 महीने से मैंने इसकी गुड़ाई भी नहीं की है और 3-4 दिनों से मैंने पानी भी नहीं मैं दे पाई क्योंकि मैं बाहर चली गई थी। तो ये मेरी एक गलती है। तो आपको समय समय पर इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी अच्छे से फैलती है। यदि आप गमले में लगाते हैं तो 15 दिन में इसकी गुड़ाई कीजिए और यदि आप ज़मीन पे इसको लगाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत बॉल की तरह आकार ले लेता है गोल आकृति में और बहुत अच्छे से बढ़ता है अगर ग्राउंड में लगाते हैं तो। और गमले में लगाते हैं फ्रेंड्स तो भी इसका शेप बहुत प्यारा आता है। तो गुड़ाई आपको करते जाना है। देखिए मेरा भी ये जो पॉट है ना ये रिपोर्टिंग के लायक हो गया है, इसे बड़ा पॉट चाहिए। तो जल्द ही इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो भी आप लोग से शेयर करूंगी और इसे एक बड़ा पॉट दूंगी जिससे कि ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो गुड़ाई आपको करनी है टाइम में कम से कम, अभी रेनी सीजन में 1 टाइम वाटरिंग करनी है, खास तौर पे सुबह और शाम के समय। यदि आपको लगता है कि इनकी पत्तियां थोड़ी सी झुक गई हैं या थोड़ी मुरझा गई हैं तो आप इसे थोड़ी सी ही पानी दीजिए, ज़्यादा मत दीजिएगा जैसे हम सुबह देते हैं। फूल आने पर आपको सावरिंग नहीं करना है फ्रेंड्स। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्लांट में फ्लावरिंग होती है ना तो फूलों को बचाकर यदि आप सावरिंग करते हैं तो बेहतर है, नहीं तो इसके फूल जो है शाम तक झड़ जाते हैं। ओवर वाटरिंग से भी बचाइएगा। ओवर वाटरिंग होने पर भी जो है प्लांट जो है फूलों को गिरा देता है। इसमें कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं होते हैं, अभी तक मेरे प्लांट में नहीं हुए हैं। लगभग 10% ही चांस होते हैं यदि ये प्लांट किसी प्लांट के संपर्क में आता है तो आपको इंसेक्ट अटैक का कोई डर नहीं है। वाटरिंग आपको संभाल कर करनी है। वैसे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कब प्लांट को ज़रूरत है पानी की और कब ज़रूरत नहीं है। मेरे प्लांट की पत्तियां जो है पीली दिख रही है, उसका रीज़न मैंने बताया है कि मैंने 2-3 दिन तक पानी नहीं दे पाई थी मैं, इस वजह से ये थोड़ी सी पत्तियां जो है पीली दिखाई दे रही हैं। यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली दिखाई देती हैं तो आप एप्सम सॉल्ट डालकर गुड़ाई करके वाटरिंग कर दीजिए और स्प्रे भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ कि मैंने कौन कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल किया है और इसे जो है मैंने इतने सारे फ्लावर्स लिए हैं।
तो यदि आप घर पे चावल बनाते हैं और चावल को जो कच्चा चावल को धोते हैं उस पानी का भी इस्तेमाल इसमें कीजिए। दाल है, हरी दाल है या काली दाल है, उड़द दाल है जैसे, या हरी दाल है, उसका पानी यदि आप धोते हैं रसोई में जब भी काम करते हैं तो उस पानी को आप रख लीजिए गिलास में और उसे जो है इसमें दीजिए। उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ भी बढ़ती है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र मैं मानती हूँ। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ अपने गार्डन में। तो इसे कम से कम 20 दिनों में, इसमें जो है छोटा पॉट था मेरा तो मैं 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैंने दिया है। बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट देकर गुड़ाई कर दीजिए। और इस समय बारिश का सीज़न है तो फंगीसाइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप वर्मी कंपोस्ट देते हैं उसमें 1 चम्मच फंगीसाइड या फिर अगर आपके पास नीम खली है तो 1 मुट्ठी नीम खली मिलाकर गमले में डालकर गुड़ाई कर दीजिए। और देखिए मेरे गार्डन में चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया है, उसे भी मैं दिखा देती हूँ, चिड़िया बैठी है। तो इस तरह से आप इसे फर्टिलाइज़र दीजिए। फ्लावरिंग का आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से जब भी फ्लावरिंग हो जाती है कोई भी प्लांट में तो आपको इस तरह से उनको कट करके हटा देना है, जिससे कि वहाँ से और नए नए ब्रांच निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। छोटी पत्तियों वाला मधुकामनी है, एक बड़ी पत्तियों वाला भी मधुकामनी आता है, ख़ासतौर पे ग्राउंड पे आप लोगों ने देखा होगा, गार्डन में भी बहुत सारे होते हैं। और ये डॉर्फ वैरायटी वाली है तो इसकी पत्ती जो है बिल्कुल छोटी छोटी होती है। फ्लावर्स बंचेज में आते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशबूदार होते हैं। ये भी प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, तो इसकी कटिंग अभी रेनी सीजन में आप आसानी से लगा सकते हैं और एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो जिस तरह का आपका प्लांट है आपको मैं तो यही सलाह दूंगी फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपके प्लांट बढ़ते जाते हैं उनको वैसा ही पॉट दीजिए। यदि आपका प्लांट छोटा है और आपने उसे बड़ा पॉट दे दिया है तो ऐसा मत करिए। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ते जाती है उसी तरह से उसको गमले दीजिए, जिससे कि प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। और देखिए मेरे प्लांट में हर एक ब्रांच में जो है कलियाँ हैं और फ्लावर्स हैं, काफ़ी खूबसूरत और बहुत खुशबू भी आते हैं। यदि इसकी पत्तियां कभी कभी आपको लगती है कि पत्तियां मड़ोड़ गई है और यदि इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसका तो एक ही उपाय है, आप फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए अच्छे से। और जब इनमें फ्लावर्स नहीं आए होते हैं तो अच्छे से सावरिंग करके पानी दीजिए। फ्लावर्स आने के बाद सावरिंग मत कीजिएगा। और जब फ्लावरिंग नहीं हुई रहती है तो आप इसमें डीएपी के कुछ दाने भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं। और फ्लावरिंग लेने के लिए आप NPK 1919 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो नहीं किया है NPK 1919 का इस्तेमाल। और इस तरह के आप फर्टिलाइज़र दीजिए। आपके पास यदि कुछ अवेलेबल नहीं होता है तो देखिए इस तरह से मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और 1 मुट्ठी नीम खली भी डाल दीजिए और इस तरह से साइड साइड में डालकर आप इसको गुड़ाई करके वाटरिंग कर दीजिए। काफ़ी अच्छा आपका प्लांट फ्लावरिंग करेगा और हर महीना आप इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। जब भी फ्लावर्स खिलते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है, पहले मैंने जो डाला है फ्रेंड्स वो नीम खली है, तो 1-1 मुट्ठी, क्योंकि मेरा गमला काफ़ी छोटा है तो मैंने 1 मुट्ठी नीम खली डाल दिया है। और 2 मुट्ठी, मैं 2 मुट्ठी तो नहीं कहूँगी क्योंकि 1 ही मुट्ठी होगा, थोड़ा थोड़ा ही ले रही हूँ मैं, तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दी हूँ। और उसके बाद मिट्टी को जो है चारों तरफ से ऐसे मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद इसमें वाटरिंग कर दीजिए, जिससे कि आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छे से आपको मिलेगी। और मेरा प्लांट तो काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग लगातार कंटिन्यू कर रहा है। और थोड़ी सी दिक्कत यही मैंने बताया है आपको, देखिए इनकी जड़ें कितनी ऊपर तक आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स इसे जल्दी ही मैं रिपोर्टिंग करूँगी और इसे बड़ा गमला दूंगी, जिससे कि काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करे और मेरा गार्डन जो है बिल्कुल सुगंधित हो जाए, बिल्कुल खुशबू से भर जाए। और इस तरह से वाटरिंग करना है। और या फिर आप जब वाटरिंग करते हैं ना खाद डालने के बाद, तो इस तरह से आप कर दीजिए और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं।